दोस्तों नमस्कार। अक्सर अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष दूसरे किसी राष्ट्राध्यक्ष को इनविटेशन देता है, निमंत्रण देता है, तो जनरली वो स्वीकार कर लिया जाता है। इस समय ईरान के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को खमेनेई साहब का जो अंतिम संस्कार है उसके लिए एक निमंत्रण भेजा। ईरान युद्ध के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में यह पूरा कार्यक्रम होना है। मोदी जी को इनविटेशन भेजा गया है। आज चिंता इस बात की है कि मोदी साहब इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें। एक्सेप्ट करेंगे तो उसके एक मायने हैं, अगर मोदी जी नहीं जाते हैं तो उसके दूसरे मायने हैं। क्योंकि जिस तरह से ईरान वॉर का डेवलपमेंट हुआ है और ईरान वॉर से पहले मोदी जी इजराइल गए, उसके बाद इजराइल की बमबारी में ईरान की सारी टॉप लीडरशिप खत्म हुई और उसके बाद जब लड़ाई शुरू हुई तो बच्चों के स्कूल पे मिसाइल का हमला हुआ। इस पूरी डेवलपमेंट पे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर थी कि ईरान में क्या हो रहा है। अपने अपने पक्षों को ध्यान में रखते हुए हर देश ने अपने अपने तरफ से बयान दिए, निंदा की या खामोशी बनाए रखी और कईयों ने समर्थन भी कर दिया। ऐसी स्थिति में जब लड़ाई खत्म हुई है तो ईरान एक रीजनल पावर बन के निकला है। जब ईरान एक रीजनल पावर बन के निकला है और जिसको अमेरिका ने भी रीजनल पावर माना है, हुर्मुज का मुद्दा इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर भारत के प्रधानमंत्री को ईरान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये एक भारत के लिए जिसको कह सकते हैं कि रणनीतिक रूप से और डिप्लोमेटिक रूप से एक दुविधा बन गई। जाएंगे तो एक मतलब है, नहीं जाते तो दूसरा मतलब निकाला जाए, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर किसको भेजा जाए। इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मोदी जी के पास ऑप्शंस क्या क्या है, और फिर जब सरकार फैसला लेगी तब हम देखेंगे कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री को ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से निमंत्रण आया है कि फ्यूनरल सेरेमनी है, जो उनके सुप्रीम लीडर थे अली खमेनेई, आप आइए, आपका हम स्वागत करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं पिछले 3-4 महीनों में जिसने पूरी दुनिया में ईरान की स्थिति को बदल दिया। और इस झगड़े के कारण, ईरान वॉर के कारण भारत के ऊपर भी बहुत तरह के दबाव है, और सबसे बड़ा जो दबाव है वो है आर्थिक दबाव, क्योंकि हमारे को जो तेल आता है, गैस आती है, वो हुर्मुज से आती है। और दूसरी तरफ हमारे और भी सामरिक हित हैं जो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम इसी को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये निर्णय थोड़ा सा मुश्किल है भारत सरकार के लिए। ये मुश्किल क्यों है, इसको समझते हैं। पहला, ईरान रिमेन्स इंडियाज गेटवे टू सेंट्रल एशिया। अगर आपको सेंट्रल एशिया जाना है, आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो पाकिस्तान या ईरान। पाकिस्तान आपको जाने नहीं देगा, और पाकिस्तान और चाइना का जो गठबंधन है वो भारत के हित में शायद नहीं है। ऐसी स्थिति में एक ही देश बचता है जो रास्ता दे सकता है, वो है ईरान। अब सवाल इस बात का है कि इस समय अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें तो ईरान भारत के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि चाहे अफगानिस्तान हो, सेंट्रल एशिया हो, ईरान का रूट भारत को सूट करता है। इसीलिए भारत की तरफ से जो चाबार पोर्ट है उसको डेवलप किया जा रहा है, अफगानिस्तान के लिए कनेक्टिविटी बिल्ड की जा रही है, सेंट्रल एशिया के लिए एनर्जी और मिनरल्स का रूट तैयार किया जा रहा है। ये सब बातें पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए हैं, और साथ ही ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, क्योंकि बाई लैंड चाबार पोर्ट से फिर रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप तक भारत का सामान जा सकता है। इसीलिए ईरान का रास्ता भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अगर
मोदी जी को इनविटेशन है और भारत जो भी निर्णय लेता है, भारत की प्रेजेंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इफ इंडिया अपीयर्स इनडिफरेंट ड्यूरिंग ए हिस्टोरिकल ट्रांजिशन इन ईरान, अब हुआ क्या, पुरानी लीडरशिप खत्म हुई, नई लीडरशिप जगह बना रही है और सत्ता में है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर भारत के प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते हैं तो ऐसा लगेगा कि भारत को ईरान से कोई लेना देना नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तेहरान could conclude that New Delhi is no longer a reliable strategic partner, कि भाई साहब शायद भारत पे ज्यादा भरोसा ना किया जाए, क्योंकि भारत शायद अमेरिका, इजराइल और बाकी जो ईरान के दुश्मन हैं उनकी दबाव में आके फैसला नहीं कर पाया और मोदी जी शायद इसलिए नहीं आए। एक मतलब ये निकल सकता है। दूसरी तरफ अगर हम ईरान को अब पुराना ईरान माने तो गलती होगी। इस लड़ाई के बाद जब अमेरिका ने ईरान के साथ एमओयू साइन किया तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ईरान इमर्ज फ्रॉम द वॉर एज ए मोर इन्फ्लुएंशियल रीजनल एक्टर। पहले शायद ईरान इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा था, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हालांकि मिलिट्री लॉसेस बहुत हुए हैं, लेकिन एबिलिटी टू डिसरप्ट ग्लोबल एनर्जी मार्केट, हुर्मुज बंद करने की ताकत ईरान में है। पूरे वेस्ट एशिया में इन्फ्लुएंस बढ़ा ईरान का। कंटिन्यूड इंपॉर्टेंस इन गल्फ सिक्योरिटी कैलकुलेशंस, अब ईरान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और साथ ही जो ईरान है वो स्ट्रेटेजिकली चाइना, रशिया और बाकी सेंट्रल एशिया दोस्तों के साथ, जो भारत के भी दोस्त हैं, उनके साथ उसके स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। तो यहाँ पे एक पूरा डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनी फ्यूचर रीजनल आर्किटेक्ट विल ऑलमोस्ट सर्टेनली इंक्लूड ईरान। अब कहने का मतलब यह है कि आज के बाद अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कुछ भी अगर डेवलपमेंट होगा तो आप ईरान को इग्नोर नहीं कर पाओगे। ऐसी स्थिति में फॉर इंडिया मेंटेनिंग एक्सेस एंड इन्फ्लुएंस इनसाइड ईरान इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवर। लड़ाई से पहले, हुर्मुज चौक होने से पहले, अगर हम भारत की तरफ से ईरान को ज्यादा भाव नहीं दे रहे थे तो चलता था, लेकिन अब ईरान को भाव देना पड़ेगा क्योंकि परिस्थितियां बदल गई। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको ध्यान में रखना होगा कि भारत जो भी करेगा, इजराइल और अमेरिका की नजर उस पर रहेगी, क्योंकि इन दोनों देशों के साथ भारत के जो ताल्लुकात हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और एक्सपेंड हुए हैं, खासकर इन द एरिया ऑफ डिफेंस, ड्रोन, मिसाइल, इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर, वाटर एटसेट्रा। और साथ ही अगर हम यूएस टाइज की बात करें तो टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। अब अगर मोदी साहब इस फ्यूनरल में जाते हैं तो इजराइल और अमेरिका को क्या लगेगा, ये भी समझ लेते हैं। A personal appearance by Modi at Khamenei's funeral could be interpreted as Western political circle as a symbolic support for the regime that was recently in conflict with US and Israel. कहने का मतलब ये है कि it does not matter कि relationship would not collapse but optics matters। तो ये कहा जाएगा कि भारत अब नया जो वहां पे समीकरण बन रहा है ईरान में, भारत उसके साथ करीबी रिश्ते रखना चाहता है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड को, खासकर अमेरिका, इजराइल और कुछ यूरोपियन देशों को पसंद ना आए। और हो सकता है कि जीसीसी जो कुछ मेंबर कंट्रीज हैं उनको भी ये पसंद ना आए। ये स्थिति भारत के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक और एंगल जिसको हमें समझना पड़ेगा वो है पाकिस्तान फैक्टर। अब ईरान की तरफ से इनविटेशन भारत के प्रधानमंत्री को आया है तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी गया होगा। अब अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते हैं तो सवाल अब इस बात का है कि if Pakistan's prime ministers attend while India sends only someone else, मोदी जी के अलावा कोई और जाता है तो मैसेज क्या जाएगा? ईरान भारत के लिए लो पॉलिटिकल प्रायोरिटी है। मतलब पाकिस्तान भारत के खिलाफ अगर जो भी षड्यंत्र रखता है उसमें ईरान की जो भूमिका रहेगी अब वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अब ईरान एक रीजनल पावर है। तो पाकिस्तान ने तो पीएम को भेज दिया, इंडिया ने पीएम को नहीं भेजा। इसका मतलब क्या है? हम ईरान को उतना भाव नहीं दे रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट हमारा कम है और इंडिया ईरान रिलेशनशिप कमजोर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ईरान ये नहीं चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि चाबार पोर्ट ना बने। इससे पाकिस्तान का दबदबा
बना रहेगा और भारत की मुश्किलें बनी रहेगी। ये समस्या है जिसको भारत को इसके बारे में भी सोचना होगा। अब मोदी जी क्या कर सकते हैं, उनके पास जो ऑप्शंस हैं, 3-4 ऑप्शन है, हम एक एक करके उसकी चर्चा कर लें। सबसे पहला ऑप्शन तो है कि मोदी जी पर्सनली खुद जाके अटेंड करें। आप जब खुद जाके अटेंड करेंगे तो मैसेज क्या जाएगा? फायदा ईरान में बहुत बड़ी गुडविल बनेगी कि जो हमने अभी तक शांति बनाए रखी थी उसके एवज में मोदी जी खुद गए, ईरान को अच्छा लगेगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सिग्नल है कि हम ईरान अमेरिका से बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी ईरान हमारा दोस्त है और नई लीडरशिप आई है, हम संबंध सुधारना चाहते हैं। स्ट्रेंथनिंग चाबार एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसको भारत के जो इन्वेस्टमेंट है बल मिलेगा और ओवरऑल सेंट्रल एशिया में भारत की स्टैंडिंग इंप्रूव होगी। ये तो होंगे फायदे, लेकिन नेगेटिव क्या होगा? अमेरिका इजराइल लोगों को बुरा लगेगा, डोमेस्टिक पॉलिटिकल सर्कल में क्रिटिसिज्म होगा, कुछ लोग कहेंगे आप क्यों गए, एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स ड्यू टू ह्यूज गैदरिंग एक्सपेक्टेड इन ईरान, ये है। लेकिन जहां तक बात है सिक्योरिटी की, तो मुझे लगता है वो इंतजाम कर लिया जाएगा। कुल मिला के हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क ऑप्शन है मोदी जी का जाना। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर मोदी जी नहीं जाते हैं और किसी सीनियर मंत्री को या वाइस प्रेसिडेंट साहब को भेज देते हैं तो इट विल लुक लाइक मोर बैलेंस्ड। अब इसके फायदे क्या हैं? शोज रेस्पेक्ट टू ईरान, मेंटेन डिप्लोमेटिक वार्मथ, अवॉइड ओवर पॉलिटिसाइजेशन एंड लिमिट इंटरनेशनल बैकलैश। अमेरिका और बाकी देशों को हम कह सकते हैं कि देखिए मोदी साहब तो गए, ईरान चाहेगा कि पीएम आए, कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव ना आए, और इसीलिए उनको ये लगेगा कि साहब ये जरूरी था, लेकिन भारत ये कह सकता है कि दिस वाज मोर प्रैक्टिकल ऑप्शन और हम बाद में आके आपसे मिल लेंगे, अभी मोदी जी बिजी थे। ये भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि किसी कैबिनेट मंत्री को भेज दिया जाए या कोई सीनियर एनवॉय यहां से भेजा जाए। पर्पस बहुत फॉर्मल होगा कि साहब एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। इसका रिस्क क्या है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और भारत का एक जूनियर अधिकारी या मंत्री जाएगा, ये एक मैसेज देगा ईरान को कि भारत शायद अभी भी इजराइल और अमेरिका के दबाव में है, हमसे दोस्ती नहीं चाहता है। कुल मिला के सेफ बट स्ट्रेटेजिकली अंडरवेलमिंग। ये ठीक है, फॉर्मेलिटी आपने कर दी, लेकिन खटास बन सकती है। अगर भारत की तरफ से मान लीजिए लोकल जो हमारे एम्बेसडर हैं उन्हीं को कह दिया जाए कि भारत की तरफ से आप अटेंड कर लें, तो क्या होगा? ये लोएस्ट लेवल का एक्सपोजर होगा कि इससे नीचे तुम क्या गिरोगे। तो यहां पे वो बात आ गई। इसका मतलब ईरान में डिसअपॉइंटमेंट होगा, ये लगेगा कि साहब भारत ने एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी जो रिश्ते बनाने की थी नई रिजीम के साथ, वो खो दी है। कुल मिला के दीज आर द लीस्ट डिजायरेबल ऑप्शन। अब सवाल इस बात का है कि भारत के हित किस में सर्व होंगे। हमने 4 ऑप्शंस देखे, मेरा जो असेसमेंट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। फ्रॉम ए प्योरली स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव, इंडियाज इंटरेस्ट रिक्वायर्स मेंटेनिंग स्ट्रांग रिलेशन। ईरान के साथ हमें अच्छे संबंध बनाने होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में चाबार है, बाकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स है, क्योंकि ईरान अब इंपॉर्टेंट फोर्स बन के निकलेगा, याद रखिएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ईरान, इजराइल, यूएस, अरेबिया, यूएई, सेंट्रल रिपब्लिक, इन सब से भी हमें दोस्ती बना के रखनी, चाहे वो ईरान से दोस्ती रखें ना रखें, लेकिन एज ए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ये हमारे लिए जरूरी है कि हम सबको बना के रखें। तो इस स्थिति के अंदर अब रास्ता क्या है भारत के लिए? अगर मोदी जी नहीं जाते हैं और ना भी जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हाई लेवल कॉन्टेक्ट बताना है और रिलेशन इंप्रूव करने हैं। सो हाई लेवल अटेंडेंस मे नॉट बी पीएम लेवल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट। मेरे ख्याल से वीपी साहब को भेजना जरूरी है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब तो उनके वाइस प्रेसिडेंट के लेवल के हो जाएंगे, उनको लगेगा कि शायद भारत ने कम वजन दिया है। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट साहब को भेजा जाए, जिससे ईरान का जो निमंत्रण है पीएम को वो भी ऑनर हो गया। एंड प्रोटेक्ट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन चाबार और सेंट्रल एशिया, हम मना भी नहीं कर रहे हैं। हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको भी हमने प्रिजर्व कर लिया, और अननेसेसरी जो इजराइल और अमेरिका के साथ भी रिश्ते बिगड़ने की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों
कि ये जो फ्यूनरल है ये सिर्फ एक मातम का मौका नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इसके जियोपॉलिटिकल मतलब निकाले जाएंगे और खासकर भारत को लेकर पाकिस्तान भी उंगली करेगा, ईरान की नजर भी रहेगी, इजराइल भी देख रहा होगा, चाइना और रशिया भी देख रहे होंगे, अमेरिका भी देख रहा होगा और सारे गल्फ कंट्रीज देख रहे होंगे कि आफ्टर ऑल भारत करता क्या है। अगर ये नॉर्मल इनविटेशन होता और स्थितियां ऐसी नहीं होती तो शायद ये वीडियो बनाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये परिस्थितियां विचित्र हैं, बहुत ही तेजी से बदलाव हुआ है जियोपॉलिटिक्स में, इसलिए भारत की पोजीशन पे हर एक की निगाह रहेगी। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दिस फ्यूनरल इज लेस अबाउट मॉर्निंग अ लीडर एंड मोर अबाउट डिटरमाइनिंग हु हैव इन्फ्लुएंस इन पोस्ट खमेनेई ईरान। यह जरूरी है क्योंकि यह भी एक लंबी कार्रवाई होगी। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू बी एब्सेंट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन। भारत इस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से एब्सेंट नहीं रह सकता क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक हित बहुत है। तो दोस्तों अब ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत की तरफ से कौन जाएगा? प्रधानमंत्री जी जाएंगे, विदेश मंत्री जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे या किसी और को भेजा जाए? जो भी आपका असेसमेंट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर आपके कुछ उसमें और एनालिसिस हैं वो भी हमारे साथ साझा करिए। उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे आप भी नजर रखेंगे, हम भी नजर रखेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिलहाल वंदे मातरम।